पत्र लेखन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप सबने देखा होगा कि आपके माता-पिता जब किसी कारणवश अपने कार्यालय नहीं जा पाते, तो वे एक कागज पर कार्यालय न पहुंच पाने का कारण लिखकर अपना संदेश कार्यालय भेज देते हैं। इसी प्रकार जब आपके नाना, मामा, चाचा, बुआ आदि जब आपसे मिलने नहीं आ पाते, तो वे अपनी असमर्थता को एक कागज पर लिखकर अपना संदेश डाक द्वारा आपके यहाँ भेज देते हैं। बच्चों, इस प्रकार अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि पत्र लेखन का क्या महत्व है? पत्र क्यों लिखे जाते हैं? मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। प्रत्येक स्थिति में आमने सामने बात करना संभव भी नहीं है और न ही प्रत्येक बात को दूरभाष पर कहा जा सकता है। साथ ही मौखिक वार्तालाप का लेखा जोखा भी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए दूरभाष का इतना अधिक प्रचलन होने के बाद भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है। इसीलिए पत्र लिखे जाते हैं। पत्रों के प्रकार। बच्चों, अब हम पत्रों के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं? मैं आपको बताती हूँ। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। क्या आप ये जानते हैं कि औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? चलिए, औपचारिक पत्र के विषय में इस परिभाषा को पढ़कर ये जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए हम औपचारिक पत्र के वर्गों या प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। औपचारिक पत्रों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र। पहले आवेदन पत्र के विषय में नीचे लिखी परिभाषा पढ़ते हैं। आवेदन पत्र नौकरी के लिए विभिन्न संस्थानों को अथवा प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को अवकाश लेने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। अपनी अथवा घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता के कारण अवकाश लेने हेतु शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हुए अथवा घर के किसी भाई बहन, चाचा मामा आदि की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए साधारणतया ऐसे आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आइए अब व्यावसायिक पत्रों के विषय में भी पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पत्र किन्हें कहते हैं। व्यावसायिक पत्र बच्चों, दुकानदारों या व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को, समाचार पत्रों के संपादक को, सरकारी अफसरों को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्रों के विषय में पढ़ने के बाद आइए अब अनौपचारिक पत्रों के विषय में भी जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन
बच्चों, क्या आप जानते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं तथा इसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए, मैं ही आपको बताती हूँ। औपचारिक पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं और सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या कार्यालयी पत्र लिखा जाए, उसका पद और पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान भारती विद्यालय, सेक्टर 28, चंडीगढ़। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय, श्रीमान आदि। पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है, जैसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है, जैसे सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने 4 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है और धन्यवाद या आभार व्यक्त किया जाता है, जैसे कृपया मुझे 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद सहित। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है, जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, जैसे साक्षी राय, कक्षा 7वीं ब। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं, जैसे 13/10/2010। आवश्यकतानुसार नीचे अपना पता लिखा जाता है। बच्चों, यदि परीक्षा में आपको पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताती हूँ कि परीक्षा में पत्र कैसे लिखते हैं। परीक्षा में विद्यार्थी के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाईं ओर नाम पता लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यार्थियों में प्रचलित है। यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना हो तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के बदले अ, ब, स, नगर आदि लिख देना चाहिए। अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यहाँ अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर क्रॉस लिखें। कभी कभी परीक्षक प्रश्न में ही पत्र का स्थान और लिखने वाले का नाम भी दे देता है, जैसे मुंबई में रहने वाली विपाशा की ओर से उसकी बड़ी बहन को पत्र लिखिए। ऐसे पत्रों में परीक्षा भवन न लिखकर मुंबई और हस्ताक्षर के स्थान पर विपाशा लिखेंगे। क्या आपको मालूम है कि औपचारिक पत्र का आरंभ और अंत कैसे करना चाहिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमान, महोदय, आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय शब्द लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप छात्र हैं तो भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी आदि लिखें। किंतु यदि आप छात्रा हैं तो समापन में भवदीया, आपकी, आज्ञाकारिणी या प्रार्थिणी लिखें। इसी प्रकार यदि आप पुरुष अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में अधिकारी के पद का नाम लिखें, जैसे पुलिस अधीक्षक लिखें तथा संबोधन श्रीमान, महोदय, मान्यवर लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। किंतु यदि अधिकारी स्त्री है तो संबंध में पुलिस अधीक्षिका लिखें, संबोधन में श्रीमती या महोदया लिखें
अभिवादन में कुछ न लिखें तथा समापन में भवदीय प्रार्थी लिखें, किंतु यदि आप स्त्री हैं तो भवदीया लिखें। इसी प्रकार यदि आप किसी व्यवसायी को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में व्यवसायी के पद का नाम जैसे निर्देशक लिखें, किंतु यदि व्यवसायी स्त्री है तो निर्देशिका लिखें। संबोधन में श्रीमान या महोदय लिखें, किंतु यदि व्यवसायी स्त्री है तो श्रीमती या महोदया लिखें। अभिवादन में नमस्ते या नमस्कार लिखें तथा समापन में भवदीय लिखें, किंतु यदि आप स्त्री हैं तो भवदीया लिखें। बच्चों, अब शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को लिखने पढ़ने से पहले आप सभी विद्यालय से अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र का एक नमूना देखिए। अवकाश के लिए आवेदन पत्र। जिसे पत्र लिखा गया, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। विद्यालय का नाम और पता, S.B. रोजी पब्लिक स्कूल, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, यूपी। संबोधन श्रीमान या महोदय। अवकाश लेने का कारण, सविनय निवेदन है कि मैं कल सीढ़ियों से गिर गया और बहुत चोट लगी है। डॉक्टर ने 20 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अवकाश अवधि, कृपया मुझे 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र प्राप्तकर्ता से संबंध, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लिखने वाले का नाम चेतन शर्मा। कक्षा 7वीं ब। अनुक्रमांक 29। दिनांक 16/9/2010। आइए अब प्रधानाचार्य को लिखा हुआ प्रार्थना पत्र उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। पहले प्रार्थना पत्र के लिए दिया गया प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेदन पत्र में क्या लिखना है। उदाहरण, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखिए। आइए अब प्रश्न के लिए लिखा गया पत्र पढ़ते हैं। पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, R.K. पुरम, नई दिल्ली 110029। विषय, अवकाश के लिए आवेदन। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। 2 दिन पूर्व बस से गिर जाने के कारण मेरे पैर में काफी चोट आ गई है। मैं अन्य यात्रियों के साथ बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। अभी मैंने अपना पैर पायदान पर पूरा रखा नहीं था कि चालक ने जोर से ब्रेक लगा दिया। तेज झटका लगने के कारण डंडा मेरे हाथ से छूट गया और मैं झटके से बस से नीचे गिर पड़ा। तभी एक स्कूटर मेरे पैरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। इस दुर्घटना में मेरे बाएं पैर की हड्डी टूट गई। चिकित्सक महोदय ने मेरे पैर पर पलस्तर चढ़ा दिया है। पलस्तर 3 सप्ताह बाद खुलेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 1 माह का चिकित्सा अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मदन मुरारी, कक्षा 8 अ, दिनांक 19 जुलाई 2010। बच्चों, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र को समझने के बाद आइए अब कार्यालयी पत्र पढ़ते और समझते हैं। पहले आप कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखिए। कार्यालयी पत्रों का प्रारूप। आपने कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखा। आइए अब कार्यालयी पत्र को पढ़ते हैं। बच्चों, पत्र पढ़ने से पहले
पत्र लेखन के लिए दिया गया प्रश्न पढ़ते हैं। उदाहरण, अपने क्षेत्र में डाक वितरण की व्यवस्था ठीक न होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए डाकपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। अब पत्र पढ़िए। डाकपाल महोदय, केंद्रीय डाकघर, गोल मार्केट, नई दिल्ली 110001, दिनांक 22 फरवरी 2010। विषय, डाक की अनियमित व्यवस्था की शिकायत। महोदय, विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र गोल मार्केट में पिछले कुछ दिनों से हमारी डाक नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है। डाकिया हमारी डाक पड़ोसियों के दरवाजे के बाहर फेंक कर चला जाता है और उनकी डाक हमारे दरवाजे पर लक्षित होती है। डाकिये के आने का समय भी निश्चित नहीं है और जब डाकिये से इस विषय पर बात करते हैं तब वह अपशब्दों का प्रयोग करता है। अतएव आपसे निवेदन है कि हमारी समस्त डाक के विषय में कृपया एक सरसरी जांच करके इस क्षेत्र के डाकिये को सही प्रकार से डाक वितरित करने का निर्देश दें। धन्यवाद। भवदीय, क्षेत्रीय निवासीगण, गोल मार्केट, दिल्ली 110001। बच्चों, अब हम संपादकीय पत्र को पढ़ते हैं। ये पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पत्रों की रचना शैली थोड़ी भिन्न होती है। अतः सबसे पहले संपादकीय पत्र का प्रारूप देखिए। संपादकीय पत्र के प्रारूप को देखने के बाद आइए बच्चों इसके उदाहरण को पढ़ते हैं। संपादक को पत्र। बच्चों, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। आपका टेलीफोन कई दिनों से खराब पड़ा है। आपने कई बार एक्सचेंज में शिकायत भी की है, किंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका उल्लेख करते हुए नवभारत टाइम्स नई दिल्ली के संपादक को पत्र लिखिए। आइए अब पत्र पढ़ते हैं कि प्रश्न में दी गई समस्या को किस तरह लिखा गया है। पढ़िए। सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दिनांक 15/6/2010। महोदय, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र द्वारा मैं टेलीफोन अधिकारियों का ध्यान अपने घर के टेलीफोन 2325755 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा टेलीफोन पिछले 1.5 महीने से खराब है। क्षेत्रीय कार्यालय में इसके विषय में मैं 3 बार शिकायत कर चुका हूं, परंतु किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। इस विभाग से संबद्ध मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व घोषणा की थी कि प्रत्येक खराब टेलीफोन की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे ठीक करा दिया जाएगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय दिनेश श्रीवास्तव, 108 सी मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001। बच्चों, अब आपने संपादकीय पत्र पढ़ लिया है। बच्चों, अभी तक आपने जो भी पत्र पढ़े थे वे सभी आवेदन पत्र थे। अब हम व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे। अतः आप पहले व्यावसायिक पत्र के प्रारूप को देखिए और पढ़िए। व्यावसायिक पत्रों का प्रारूप। बाईं ओर सबसे पहले पत्र भेजने वाले का नाम, फिर पत्र भेजने वाले का पता, उसके बाद दिनांक, फिर जिसे पत्र भेजना है उसके लिए संबोधन, जैसे सेवा में। इसके बाद व्यवसायी का नाम तथा उसका पद, फिर व्यवसाय संस्थान का नाम, व्यवसाय संस्थान का पता। इसके बाद विषय
अर्थात पत्र लिखने का कारण। अब जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन। इसके बाद पत्र का कलेवर अर्थात विषय वस्तु लिखें। पत्र की समाप्ति पर आत्मनिर्देश, उसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर अर्थात अपने हस्ताक्षर करें और उसके बाद प्रेषक का अर्थात अपना पूरा नाम लिखें। व्यावसायिक पत्र का प्रारूप देखने और पढ़ने के बाद आइए अब हम एक व्यावसायिक पत्र पढ़ते हैं।